हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, आज हम शिव और शंकर में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे। देखिए दोस्तों, हम मंदिरों में देखते हैं कि शिव और शंकर दो अलग अलग मूर्तियां एक साथ दिखाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है? अगर शंकर है तो शिवलिंग क्यों बड़ा है, और अगर शिवलिंग है तो शंकर उसके साथ अलग से क्यों पड़ा है? ये दोस्तों, इसका लॉजिक ये है कि परम पिता परमात्मा शिव तो बिंदी स्वरूप ही हैं, जो जन्म मरण में आते ही नहीं। और शंकर का नाम हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ लेते हैं। इसका मतलब परमात्मा शिव जब नीचे आते हैं ना धरा पर, तो उस समय वो एक सूक्ष्म वतन धरती के ऊपर रचते हैं। वैसे तो दो ही वतन हैं, ये धरती जहाँ ये जो कर्म क्षेत्र है जहाँ हम कर्म करते हैं, और एक परलोक परम धाम शांति धाम जहाँ पे हम परम पिता परमात्मा के साथ आत्मिक रूप में आत्मा के रूप में वहाँ उनके साथ ही रहते हैं। अब दोस्तों, जब परमात्मा को इस धरती पर सतयुग की स्थापना करनी है और कलयुग का विनाश भी करना है, तो इस इतने बड़े कार्य को करने के लिए परमात्मा को एक ऑफिस बनाना पड़ता है धरती के ऊपर, जिसको परमात्मा नाम देते हैं सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक का क्या मतलब है कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर द्वारा नई दुनिया की स्थापना, क्योंकि परमात्मा तो आत्मा है, तो बाबा को परम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में एंटर करके ही, क्योंकि शरीर के बिना पिता देखे कैसे, बोले कैसे, सुने कैसे, समझे कैसे, और पूरी सृष्टि को संभालेगा कैसे अगर वो शरीर में नहीं आए। तो इसलिए परमात्मा को ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में आना पड़ता है और पूरी नई दुनिया की स्थापना करनी पड़ती है। और साथ ही साथ वो शंकर की भी रचना करते हैं, और उसके शरीर के द्वारा वो पूरे विश्व का इस कलह युग का विनाश भी शंकर द्वारा कराते हैं। और विष्णु द्वारा बाबा इस समय संगम पर ब्राह्मण कुल की पालना भी करते हैं। तो इस प्रकार से शिव बाबा विष्णु द्वारा मम्मा और बाबा के द्वारा पूरे ब्राह्मण परिवार की पालना करते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर इस सूक्ष्म वतन में पिता रचते हैं। तो दोस्तों देखो, जो शंकर है ना, शंकर नाम शंकर, शंकर माना शंख बजाने वाला, यानी शिव का, क्योंकि शिव का अपना शरीर नहीं है, तो इसलिए उनको शंकर यानी कि सूक्ष्म शरीर में आकर के ही बोलना, कहना, समझना और सब कार्य करने पड़ते हैं। तो इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो अब दोस्तों देखो, शिवलिंग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि परमात्मा शिव सिर्फ आत्मा है जो परम धाम में रहते हैं। तो अब दोस्तों, हम जो पूरी सृष्टि पे आत्माएं हैं ना, हम शरीर में होने के कारण हमारे स्थूल शरीर भी है, और शरीर छूट जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। जब तक परमात्मा इस सूक्ष्म शरीर को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम इस लोक से छूट नहीं सकते। इसलिए परमात्मा इस समय आए हुए हैं। तो अब दोस्तों देखो, अब दूसरी एक नई बात और, कि हम जब शिवरात्रि मनाते हैं तो हम सभी के जन्मदिन को बोलते हैं जन्मदिन। जिस सभी के जो बर्थ होते हैं ना, सभी के लिए हम कहते हैं इनका जन्मदिन है, यानी जन्म का दिन सवेरा। और परमात्मा के जन्म के अवतरण पर ही, शिव के जन्म पर हम कहते हैं शिवरात्रि। रात्रि का मतलब वो रात नहीं जो रात हो जाती है। रात्रि का मतलब कि जब पूरी सृष्टि तमो प्रधान, पतित और विकारी बन जाती है, और सभी कुंभकर्ण नींद में, यहाँ तक कि अब सभी सन्यासी सब अब कुंभकर्ण नींद में सो गए हैं विकारों के कारण, तो परमात्मा को खुद नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर के अंदर आकर के ही पूरी सृष्टि को संभालना होता है। इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। तो अब दोस्तों, इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो जब एक चीज़ और है कि जब हमारे परम पिता परमात्मा
धरती पर आते हैं ना, तो और ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और तुम्हारा घर कौन सा है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो हमें जब वो ज्ञान मिलता है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम नीचे कर्म क्षेत्र में आए हुए हो और अब घर चलो, तो हमें जब ज्ञान परमात्मा से मिल जाता है, सच्चा ज्ञान, तो हमारे से जो विकारी प्रवृत्तियां छूटने लग जाती हैं और फिर से हम पिता से मिलने लग जाते हैं, और फिर से ये जो वैशाल्य है ना, जो भारत आज बन गया है, ये फिर से शिवालय में कन्वर्ट होने लग जाता है बहुत जल्दी। इसलिए इसको अब परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा शिवालय बनाने आए हुए हैं। तो वो आत्मा है, शरीर नहीं, हम भी आत्माएं हैं, बाबा ने हमें समझाया है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मैं अकेला पवित्र हूँ, तो किसी का संग साथ नहीं। तो ऐसे ही तुम भी अब अकेले अकेले अलग अलग होकर के काम विकार को छोड़ करके मेरे से शक्तियाँ लो, और फिर से वही पावन दुनिया, सत्योगी दुनिया, जहाँ पे सुख ही सुख, पवित्रता, जहाँ पवित्रता होगी वहाँ पे शांति और समृद्धि ऑटोमेटिकली आएगी। पवित्रता होगी तो शांति होगी ही होगी, और शांति होगी तो समृद्धि यानी धन संपत्ति होनी ही है। तो वही दुनिया रचने शिव बाबा इस समय आए हुए हैं, और जो ज्ञान में नहीं आ रहे और फिर भी विकारी प्रवृत्तियां ओढ़े हुए हैं, तो परमात्मा उसका सबका विनाश कराए, उन्हें घर परम धाम शांति धाम में लेकर के बिठा देंगे। और जब ये दुनिया विकारी बनेगी द्वापर से, तब फिर धीरे धीरे उनका जन्म होना शुरू होगा। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव और शंकर में अंतर है। ठीक है। ओम शांति।